नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा आईटीओ छठ घाट पर पहुंचे और वहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पुतले को यमुना में डुबोया। यमुना की गंदगी को लेकर प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरा है और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दिल्ली सरकार पर आम आदमी पार्टी की उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के शासनकाल में यमुना नदी जो है वो नाले में तब्दील हो गई है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ साथ देखिए यमुना में डुबकी लगाते हुए, ये पोस्टर को डुबोते हुए, लिखा भी है पोस्टर पर कान पकड़ के। यमुना को लेके दिल्ली की राजनीति और बढ़ती नजर आ रही है। मेरे ठीक पीछे आप दिल्ली की न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीजेपी के कैंडिडेट प्रवेश वर्मा को देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की जो पुतला है वो यमुना में डुबा रहे हैं। इस पुतले में एक अटैक है कि 2025 तक, क्योंकि आम आदमी पार्टी यमुना साफ नहीं कर पाई, इसीलिए इसको डुबाया जाए और ये फेल हो गए तो इसीलिए वोट ना दे। आप देख सकते हैं प्रवेश वर्मा इस पुतले को यमुना में डुबा रहे हैं। जो अटैक है एक तरीके से पूर्वांचली वोटर सेंटिमेंट को भी आंकड़े में लाते हुए बीजेपी ने अपना अटैक बढ़ा दिया है। और ये पुतला आप देख सकते हैं, मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना, 2025 तक मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। अरविंद केजरीवाल का ये स्ट्राइकिंग इमेज आज प्रवेश वर्मा ने यमुना में डुबाया। एक मैसेज है कि यमुना की मुद्दे पे जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज है, क्योंकि पूर्वांचली वोटर सेंटिमेंट भी इसी यमुना से जुड़ी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेंद्र के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। प्रवेश वर्मा क्या कह रहे हैं, आइए आपको हम सुनवाते हैं। 11 साल का समय बहुत ही लंबा होता है। अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, अगर मैं साफ नहीं कर पाया तो मुझे दिल्ली की जनता वोट मत करना। 8,000 करोड़ रुपए खर्च किया यमुना मैया पर। यह 8,000 करोड़ रुपए कहां चला गया, आपको 1 रुपया भी खर्च किया हुआ नहीं दिखाई देगा। इसलिए उसकी तो जांच होगी ही। मगर मैं दिल्ली की जनता से मेरा हाथ जोड़कर, मेरा शीश नीचे करके सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, कृपया करके दिल्ली को बचा लीजिए। 5 तारीख को आपके पास में मौका मिला है। तो दिल्ली चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे लड़ाई दिलचस्प और जोरदार होती जा रही है। पोस्टरवार भी खूब चल रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों तरफ से पोस्टरबाजी जमकर हो रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर टारगेट कर रही हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर पोस्टर के जरिए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां पोस्टर में आम आदमी पार्टी के वर्तमान और पूर्व नेताओं पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी ने हमला बोल दिया है। वहीं पहली बार आम आदमी पार्टी ने अपने पोस्टर के जरिए राहुल गांधी को टारगेट किया है। पोस्टर में बीजेपी के तमाम दिग्गजों के साथ साथ कांग्रेस के बड़े चेहरों पर भी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं। देखिए जरा पोस्टर, ये जो आपदा गुंडे, ये पहली वाली तस्वीर, ये भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का पोस्टर और उस पर पहली बार राहुल गांधी को निशाने पर लिया आम आदमी पार्टी ने। तो राहुल के खिलाफ आम आदमी के पोस्टर को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पलटवार किया है। क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आपने एक पोस्टर रिलीज किया है, उसमें केजरीवाल की ईमानदारी के सामने सारे बेईमान कम पड़ेंगे, इस तरह का दावा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के नेताओं की तस्वीर है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस के नेता और एलओपी राहुल गांधी की भी फोटो उस पर लगाई गई है। देखिए, ये पुराना घटियापन है अरविंद केजरीवाल का। हम तो बार बार कहते हैं इससे बड़ा झूठा और फरेबी कोई नेता नहीं है। और ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनको याद होगा आज से कई साल पहले ये रोज जब भ्रष्टों की लिस्ट निकालते थे तो उसमें शरद पवार जी का नाम लेते थे। आज वो नाम कैसे गायब हो गया? वो और मुलायम सिंह यादव जी का नाम लेते थे, आज वो नाम कैसे गायब हो गया? जिनके साथ इनकी सांठगांठ हो जाती है उनके साथ ठीक है, और जो मुस्तैदी से राहुल जी इनके सामने खड़े हैं और इनको चैलेंज कर रहे हैं, और मुझे तो ये लगता है कांग्रेस पार्टी को इन पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को जेल में भेजना चाहिए। सर, आपकी और अजय माकन जी की भी तस्वीर लगाई गई है उसमें, क्या आप खुद एक्शन लेंगे? बिल्कुल लेंगे ना। मैं तो बार बार इस आदमी से कह रहा हूं कि प्रूफ दो। इससे बड़ा झूठा और फरेबी नहीं है। आज तक ये आदमी एक प्रूफ नहीं दे पाया है। और मैं तो आज ही मैंने ये देखा नहीं, अच्छा हुआ आपने इसको बताया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा इसकी एक तस्वीर मुझे भेजें और इस पर मैं सीधे सीधे इस आदमी के ऊपर सवाल खड़े करने वाला हूं और अपने लॉयर से बात कर अगर ये
जो दिखता है, मुझे पता चल जाता है, तो मैं इन पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। कानूनी का आम आदमी पार्टी ने पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के गुनाहों पर कांग्रेस चुप्पी साधी रहती है। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ से बातचीत की आज तक संवाददाता अमित भारद्वाज ने। ये बेईमानी नहीं तो क्या है कि कांग्रेस ने इस बार भाजपा से फंडिंग ली है दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए। ये बेईमानी नहीं तो क्या है कि अगर भाजपा ने पैसे बांटे, जूते बांटे, सब कानूनों का उल्लंघन किया, कांग्रेस ने उस पर चुप्पी साध ली। ये बेईमानी नहीं क्या कि अगर हमने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पथराव होता है और वो पथराव करने वाले लोग ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हत्या के, डकैती के मामले चल रहे हैं और उनके बचाव में भाजपा आ जाती है, पर इस पर भी कांग्रेस चुप्पी साधी रहती है। ये बेईमानी नहीं तो क्या है? अगर ये बेईमानी नहीं तो क्या है कि बार बार हमारे नेताओं को गाली निकाली गई, एंटी नेशनल तक कह दिया गया हमारी टॉप लीडरशिप को। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को खुले आम आकर बाहर अपनी अनहोली अलायंस डिक्लेयर कर देनी चाहिए और बता देना चाहिए कि वो सारे कुकर्मों पे भाजपा के इसलिए चुप है क्योंकि वो इस बार साथ है। दिल्ली दंगल में सियासी दलों के बीच जबरदस्त टक्कर है। सभी पार्टियों ने वोटर्स को लुभाने का अपना अपना प्लान तैयार किया है। इस बीच बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी से जुड़ी पार्टी ने पूर्वांचली वोट पर पकड़ मजबूत करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए 7 टीमें बनाई हैं, जिसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह लीड कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी की 7 टीमें सभी 7 लोकसभा क्षेत्रों में फोकस करेगी। ये टीमें डोर टू डोर कैंपेन करेगी और साथ ही बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों को वोटर्स को दिखाएगी। कुल मिलाकर पार्टी बीजेपी को पूर्वांचल विरोधी बताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने की तैयारी में है। दिल्ली के मुद्दे अनेक हैं। अभी पूर्वांचल का मुद्दा गरमाया है तो झुग्गी झोपड़ी, सीएम चेहरा, घोटाला, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तू-तू मैं है। दिल्ली के चुनावी समर में आज का दिन भी खास है क्योंकि बीजेपी आज दिल्ली में आक्रामक चुनावी अभियान चलाने जा रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह 2 रैलियां करने वाले हैं। उससे पहले बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 3 को भी जारी करेंगे अमित शाह। वहीं चुनावी रण में ओवैसी भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो दिल्ली में जो मुद्दे हैं, सियासी जंगल जिस पर है, क्या क्या है? सीएम चेहरा है, पूर्वांचल वोट है, अपराध है, घोटाला, भ्रष्टाचार, पानी, बिजली, झुग्गी झोपड़ी, साफ सफाई, सीएजी रिपोर्ट, अवैध बांग्लादेशी, शराब, भ्रष्टाचार, ये सब तमाम जो है मामले ये हैं। वहीं दिल्ली में पूर्वांचल वोट किस पर चोट, देखिए जरा समझिए। दिल्ली में यूपी के प्रवासी कितने? 28 लाख हैं। दिल्ली में बिहार के प्रवासी 10 लाख, दोनों को जोड़िए 38 लाख हो जाते हैं ये संख्या। और जहां वोट पड़ेगा आप समझ सकते हैं कितना प्रभाव। अरे ऋतुराज को तो रोज गालियां देते रहते हैं भाजपाई, शर्म नहीं आती इन लोगों को। एक पूर्वांचल के मैथिली ब्राह्मण समाज के एक विधायक को सरेआम टीवी पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने वो गाली दी जो आपके कैमरे पे मैं बोल भी नहीं सकता। एक यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग उस गाली का बदला लेंगे। हमको रोहिंग्या कहते हैं ये लोग, हमको बांग्लादेशी कहते हैं। सदन के अंदर कहा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तो गालियां देने का काम कर रहे हैं आप यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को। दोनों ही पार्टियां, एक मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, सब लोगों को पूर्वांचलियों के जेहन में आज भी याद होगा कि 500 रुपए का टिकट कटा के लोग आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल का बयान था। और मैं राज्यसभा में काम करता हूँ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी, जो अभी मंत्री भी हैं भारत सरकार में, स्वास्थ्य महकमे को देख रहे हैं, उन्होंने पूर्वांचलियों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से किया था। ये कोई भूल नहीं सकता है। तो क्या ये लोग ज़हनी तौर पर पूर्वांचलियों के बारे में सोचते हैं, वो इससे साफ हो जाता है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी करने वाले हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह इस तीसरे संकल्प पत्र में कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी की है। संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह 2 रैलियों को भी आज संबोधित करने वाले हैं दिल्ली में। आपको बता दें, बीजेपी का पहला संकल्प पत्र पार्टी अध्यक्ष ने 17 जनवरी को जारी किया था। वहीं दूसरा संकल्प पत्र अनुराग ठाकुर ने 21 जनवरी को जारी किया था।
और आज अमित शाह संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी करने वाले हैं। कुछ देर बाद अमित शाह इस संकल्प पत्र को जारी कर सकते हैं। 3 तस्वीरें। तो बीजेपी के तीसरे संकल्प पत्र से पहले अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट करके बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी दिल्ली को लेकर अपना प्लान और विजन बताए। ये सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है, लिखा है सवाल पूछते हुए। आज बीजेपी का मैनिफेस्टो का आखिरी पार्ट, संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा आ रहा है। आप लोग क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले शिक्षा पे एजेंडा सेट कर चुके हैं, महिलाओं पे एजेंडा सेट कर चुके हैं। लग रहा है शायद आज 300 यूनिट बिजली और युवाओं के लिए कुछ पैकेज हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये सब तो हम कर चुके हैं और कर ही रहे हैं। अमित शाह जी को आज बताना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर जो डायरेक्टली उनके अंडर आता है वो इतना क्यों बद से बदतर हो गया है दिल्ली में, और उसको लेकर उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, उसको लेकर क्या सोल्यूशन है। दिल्ली में आज 11 गैंग्स ने कब्जा कर लिया है। हालत ऐसी हो चुकी है कि कुख्यात क्रिमिनल जो गुजरात की जेल में बैठे हैं वो दिल्ली में मर्डर एग्जीक्यूट करवा देते हैं। दिल्ली में आए दिन 3 महिलाओं का रेप होता है, 10 लड़कियों की किडनैपिंग हो जाती है। इस सब पर इसको मुद्दा कब मानेंगे अमित शाह जी? इस बार तो योगी जी ने आके भी बोल दिया कि बहुत ही बदतर सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली की। तो मुझे लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए और इस पर अनाउंसमेंट करना चाहिए। एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा और गलती से भी बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की थी। कमल का बटन बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। और झाड़ू घर की लक्ष्मी मानी जाती है, घर की लक्ष्मी मानी जाती है। देखो, झाड़ू का बटन दबाओगे तो फ्री बिजली मिलेगी, कम से कम 5,000 रुपए महीने का फायदा होगा। फ्री शिक्षा मिलेगी, 2 बच्चे अगर हैं तो 10,000 रुपए बच गए बच्चों की शिक्षा के। प्राइवेट में भर्ती करा के देख लो, कम से कम 5,000 रुपए लग जाते हैं एक बच्चे के। 10,000 रुपए शिक्षा के, 5,000 रुपए बिजली के, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, 5,000 रुपए इलाज के, महीने के, दवाई के, इन सब चीजों के, और 2-2,500 रुपए बस का किराया। 22-23,000 रुपए महीने का फायदा करा रही है झाड़ू। करा रही है कि नहीं करा रही? इसीलिए कहते हैं झाड़ू घर की लक्ष्मी है। गलत बटन दबा दिया, 22,000 रुपए महीना कहां से लाओगे? लुट जाएंगे, दिल्ली में रहने लायक नहीं बचेंगे, दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी की दावेदारी के बीच भारतीय जनता पार्टी नेता लगातार केजरीवाल पर हमलावर है। केजरीवाल में दम है ना अगर, तो केजरीवाल बीजेपी के अध्यक्ष को बुलाएं, नेता प्रतिपक्ष को बुलाएं। सीएजी की जो 12 रिपोर्ट हैं, जिन सीएजी के आधार पर इन्होंने शीला को, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताया, ये लूट रहे हैं, वो सीएजी की रिपोर्ट हुआ करती थी। ये केजरीवाल जी उस रिपोर्ट को, इंडिपेंडेंट एजेंसी है। केजरीवाल जी किसी पब्लिक पैलेस पर नेता प्रतिपक्ष को बुलाएं, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को बुलाएं और सीएजी की रिपोर्ट का खुलासा कर दें। चुनाव वहीं हो जाएगा, जो लोग बैठे देखेंगे कि कितना घोटाला किया आपने। दिल्ली में चुनावी रण में ओवैसी भी कूद पड़े हैं। कल उन्होंने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार ताहिर हुसैन के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान ओवैसी ने केजरीवाल और प्रधानमंत्री दोनों को घेरने की कोशिश की। खासकर निशाने पर अरविंद केजरीवाल रहे। केजरीवाल और मोदी ऐलान कर रहे हैं, मैं 2100 दे दूंगा, मैं 1100 दे दूंगा। अरे क्या तुम्हारे बाप के पास से दे रहे हैं? जनता का पैसा है और दोनों झूठ बोलने वाले हैं, दोनों झूठ बोलने वाले हैं। ना 15 लाख आए 11 साल से, ना ये फ्री में वो बोलता है, कुछ फ्री में नहीं आता। मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूं कि हमको अपनी पार्टी को मजबूत करना है, इत्तेहाद को मजबूत करना है, सियासी शऊर को मजबूत करना है। और जो शख्स हमारे दरमियान में हमारे मुसीबत के वक्त, उस वक्त वो आज आपके दरमियान में खड़े होकर आपकी और तमाम लोगों की हिफाजत का जिम्मा लिया था,
उसी की सजा ताहिर हुसैन को दी जा रही है।